हमरे खेत में जाए का रास्ता नहीं दे रहा मालिक, और धीरे धीरे हमरे खेत में कब्जा करके अपने खेत में मिलाता जा रहा है मालिक। नहीं मालिक, ये हरिया झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मालिक, मालिक आप ही न्याय करिए, हम अपने खेत में रास्ता काहे दे दे इसको। ए चुप मालिक, ये भगत बना बहुत हरामी है। भगत बा तू तो चुप कर, साफ खबर है। क्यों? मालिक को सब पता है, तू क्या समझता नहीं है? मालिक, इसका बात मत मानेगा मालिक, मालिक के झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक, बगल वाले पंडित जी के चढ़ावे में बोल रहा है मालिक। भगत वाह, खड़ा हो, खड़ा हो। जितना भी खेत कब्जा किया ना सब वापस कर दे। मालिक चक्रधारी बावड़ही के क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो भगतवा और हरिया मालिक से मिलने आए थे। ये तो हमको बताएगा। बाग बावसड़ी के गांडू, हमको सब पता है। मालिक मालिक आपको सब पता है मालिक। हाँ, हमको सब पता है। तो हर जमीन पर ही कब्जा कर रहा है और तू एकर जोरू पर कब्जा कर रहा है। साला एक तरफ जोरू और दूसरी तरफ जमीन। चल कोई बात नहीं, हम एक रास्ता निकाल लिए हैं। भगतवा से इसकी बीवी नहीं संभल रही है, अतोरा से तो हर जमीन। अब तू अपनी जमीन हमारे हवाले कर दे। लेकिन मालिक, फिर वही बात, पैसा देंगे न रे तोरा, हैं? फिर देखते हैं ये तोहर जमीन पर कब्जा करेगा कि एकर जमीन पर कब्जा होगा। ठीक है मालिक। चल भाग यहां से। कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था? हैं? वो भैया जी का फैसला सुन रहा था। उन्होंने आपका फैसला भी पलट दिया और हरिया की जमीन भी ले ली। जाने दे, छोटे तो जमीन सुन सुन कर निकाल लेता है। चल मार्केट चल, चलो पट्टी चले। पाए लागू मालिक, पाए लागू। अरे पलटू राम, अरे तुम होने वाले सरपंच हो, आओ कुर्सी पर बैठो। अरे नहीं मालिक। अरे बैठो बैठो बैठो। हमको बहुत खुशी है कि इस बार हमारी पंचायत सीट ST/SC के लिए रिजर्व हो गई है। जी, हम तो तहे दिल से यही चाहते हैं कि तुम ही सरपंच बनो। बस मालिक, आपका आशीर्वाद चाहिए मालिक। पैसा वैसा का इंतजाम है ना ठीक से? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ शिव प्रसादवा लड़ रहा है। अब बोला था कि पूरा तगड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है। उसीलिए तो हम आए हैं मालिक। हमारे पास पैसा कहाँ है, बस थोड़ा बहुत जमीन है मालिक। हाँ जमीन है ना, तो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मालिक, अरे फिर लेकिन वेकिन छोड़ो, अभी देखो क्या है, जमीन तो वहीं रहेगी। हाँ? भाग के जाने वाली है नहीं, खाली हमारे नाम हो जाएगी। तो क्या है, तुम सरपंच बनोगे तो वापस ले लेना। ठीक है मालिक। है ना? तो एक काम करो, शंभुआ से मिल लो, वो करवा देगा, है ना? जी मालिक।
का रे शंभुआ, हाँ ये गोली किसके खेत में गिरी होगी? मालिक, राइफल है ना, इसकी रेंज बहुत लंबी होती है, पता नहीं किसके खेत में गिरी होगी। हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ खड़ा होकर रॉकेट लॉन्चर भी दाग दें हाँ। तो रॉकेट हमारे ही जमीन में गिरना चाहिए। हाँ। मतलब सब भैया जी की जमीन। यहाँ से ई तरफ हमारा और ऊ तरफ तुम्हारा। अज्जू, इधर का तो हमारा हो गया, अब अगर हमको उधर का लेना हो ना, ई बंदूक से ले लेंगे। ई बंदूक से का है? जब ये हमारा है तो हमारा है, इसका मालिक तो मैं हूँ ना। अरे पगले, जिसमें ताकत होती है ना, वही जमीन का मालिक है। अच्छा, तो आ जाओ, दिखाओ अपनी ताकत। क्या लड़ रहा है मालिक के साथ? अरे नहीं चाचा, लड़ नहीं रहे थे, जमीन जमीन खेल रहे थे। जमीन जमीन बड़ों का खेल होता है, बच्चों का नहीं। कोई और खेल खेलिए। लड़ना मत, खेलो कोई और खेल। अब क्या खेले? चल मार। मालिक, इस बार गेहूं की खेती अच्छी नहीं हुई है। दिख तो अच्छी रही है। दाना नहीं है उसमें, लेकिन जो बाबू, नालायक कहीं का, क्या कर रहा था? ये छोटे मालिक है। मालिक, आपको लगी तो नहीं? नहीं। अब जाइए। पहले बबलू ने हमारे पर निशाना लगाया था, अब हमारी बारी थी। उनकी बात छोड़, वो मालिक है, हम नौकर हैं। वो ठाकुर है और हम, या तो हम छोटे हैं उनसे, तू उनकी बराबरी करेगा? चल चल चल, जा यहाँ से। क्या है ये? तुम्हारे लिए खास है। अच्छा। देखना है? खुद देखो। अरे वाह, कैसा है? बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि अभी पहनो इसे। अभी मैं अभी और इसी वक्त। आज का दिन खास है, समझी ना? समझ गई ना? अब जल्दी कर। आए। भाई लागे मालिक। अरे शिव प्रसाद, अरे वहां नहीं नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो।
अरे मालिक, हम आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं? आप ठाकुर हैं और हम चमार। अरे किस जमाने में जी रहे हो? आज तो लोकतंत्र है ना, भूल गए का? जिसके पास पावर है वही बड़ा है, और तुम तो होने वाले सरपंच हो। चलो चलो, आप यहाँ बैठो और आज हमारे साथ एक घूंट लगाओ। जी मालिक। आओ, शर्माओ नहीं। अरे थोड़ा पानी तो मिला लेते। अरे नहीं मालिक, अंग्रेजी का मजा चला जाएगा। अच्छा शिव प्रसाद, कल को अगर तुम सरपंच बन गए तो क्या तुमको कोई चमार बोल सकता है? देखो, हम तो चाहते हैं कि तुम इलेक्शन खुल के लड़ो। पलटुआ आया था, अभी से खुद को सरपंच समझ रहा है। मालूम है मालिक, जब से आप उसको पैसा दिए हैं बहुत उड़ने लगा है। तुम तो जानते हो शिव प्रसाद कि हमारे दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है। तुम भी नहीं जाओगे। कोई जरूरत है तो बता दो। चुनाव अगर लड़ोगे तो सिर्फ जीतने के लिए। बस मालिक, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, उसके बाद आप जान भी मांगेंगे तो हम दे देंगे। अरे तौबा तौबा, तुम सरपंच हो, तुम्हारी जान लेके हम पाप लेंगे? कैसी बात कर रहे हो? नहर के बगल वाला जमीन है ना, वो रखवा दो हमारे नाम। अरे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, सरपंच बनते ही वापस ले लेना, वैसा 10 जमीन ले लेना। क्या दिक्कत है? भरोसा नहीं है का? ठीक है, दीजिए उनको। मारिए सुट्टा, मारिए तो सही, तब तक मैं जल गया क्या? आंख बंद कर लो, भगवान का नाम लो। बाबा। कौन से बाबा? बाबा विश्वनाथ। हाँ तो वैसे बोलो ना। ठीक है। ले लो। और देंगे, रख लो। ठीक है मालिक, चले। हाँ ठीक है। अरे संभाल के। ज्यादा हो गया क्या? घर छुड़वा दें? अरे नहीं मालिक, जो आपके बराबर में बैठ के पिए है ना, उसका नशा है। हाँ। वो भी अंग्रेजी पहली बार लिए है ना। अच्छा तो चलते हैं मालिक, प्रणाम। संभाल के। हाँ मालिक, एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप शिव प्रसादवा के साथ हैं या पलटुआ के साथ हैं? हम किसी के साथ नहीं हैं शंभू। तो अपने आप के साथ हैं। आज अमेरिका वाली गोली दी है। आप तो हमेशा ही ऐसा कहते हैं, पर होता कुछ नहीं है। आज बात कुछ अलग है।
कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। मैं बच्चों को देख के आती हूँ। विक्रम, क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? मुझे साइकिल चाहिए। मैंने पापा से कहा था, उन्होंने मुझे डांट दिया। ओह, साइकिल नहीं दिलाई? मेरा बच्चा, मैं दिलाऊंगी तुम्हें साइकिल, ठीक है? चलो सो जा। आप दिलाओगे मुझे साइकिल? तुम्हारी साइकिल तुम्हारे चाचा जी दिलाएंगे मेरे प्यारे बेटे। सो जाओ। सो जा। कल सुबह तक तुम्हारी साइकिल तुम्हारे पास होगी। ठीक है। बापू, क्या ठाकुर हमसे बड़े होते हैं? बेटा तू अभी तक सोया नहीं और दिन की बात तू अभी तक भूला नहीं। हमको बताओ बापू, बबलू में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तू तो मेरा हीरा बेटा है, हीरा। सो जा, ठीक है? नहीं बापू, आपने सुबह कहा था ठाकुर हमसे बड़े होते हैं। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर क्या करें, समाज ही ऐसा है। ठाकुर ऊंची जाति के होते हैं और बबलू बाबा का जन्म ऊंची जाति में हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, तू तो मेरा हीरा बेटा है, हीरा। बहुत रात हो गई है, अब तू सो जा, कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, सो जा। बापू, मैं अपने नाम को इतना बड़ा करूंगा कि लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे, जात से नहीं। वही बात है। अरे बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा आदमी आएगा 5 लाख रुपया लेके, उसको चुपचाप रख लीजिए और काम हो गया समझिए, बाकी हम देख लेंगे। हाँ। लेकिन भैया जी, तू ना इस सरकारी रिकॉर्ड का कोई चिंता मत कर, है ना? जी भैया जी। जितना कहा जाए उतना ही करो। बस भैया जी। सुनो, एक सेकंड, अपना दिमाग काहे लगा रहे हो? हाँ? बात नहीं मानोगे ना तो इच्छे छोटा करके इसी में पिसवा दूंगा, समझे? सॉरी भैया जी। हाँ हेड मास्टर साहब। मैं डीन बोल रहा हूँ भैया जी।
हेडमास्टर नहीं। अरे यार, हम तो 8वीं पास हैं, मास्टरी समझते हैं। डिन विन तो हमको समझ में आता नहीं है, डॉन जरूर समझ में आता है। अरे खैर छोड़िए, बताइए क्या हुआ। तो साले तुम वहां बैठ के क्या घंटा उखाड़ रहे थे? और मैं क्या कर सकता था भैया जी, मैं उसे रोक भी तो नहीं सकता था। तेरी माँ की साले। हाँ बबलू। हाँ जी पापा। मैं देखता हूँ पापा क्या करना है। विक्रम, लगाओ हीरो को फोन लगाओ, कहीं लगा होगा। बबलू भैया? हाँ भैया। कहाँ है छोटे? भैया भैया कैंपस में ही है। क्या हुआ? कैंपस में है नहीं, कैंपस में था। हाँ भैया, वो 4:45 तक उधर ही था, उसके बाद मंदिर चला। हाँ मुझे सब पता है कौन से देवी के दर्शन चल रहे तुम्हारे। दर्शन खत्म करो और कैंपस जाओ, देखो क्या बवाल मचा है वहाँ। हाँ भैया, देखते हैं भैया। फोन करते हैं आप। चल बहन के लोड कपड़ा लेना। शिवा भैया, किसी अजीत नाम के बंदे ने उनके अपोजिट नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। क्या बात कर रहे हो? कौन है वो? कहाँ है वो? तुम ही हो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। हमें खुशी है कि तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। हम सब विद्यार्थी परिषद से हैं। मैं शिवा हूँ। सबके बारे में सब कुछ पता है। पता है? पर कैसे? नदी में उतरना आसान है राजीव, मगर उसे पार वही कर सकता है जिसे नदी की गहराई के अलावा हर बड़ी मछली और मगरमच्छ के बारे में पहले से पता हो। तो तुम्हें मगरमच्छों से डर नहीं लगा? डरता तो किनारे पे ही खड़ा रहता, और मैं तो शायद इस राजनीति के मैदान में आता ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के हक के लिए लड़ने वाला विद्यार्थी परिषद तो है ही। लेकिन जब उन्होंने मनीष को भगाकर गुंडागर्दी और जातिवाद की राजनीति शुरू की तो मुझे मैदान में आना पड़ा, क्योंकि मुझे जातिवाद से सख्त नफरत है। मुझे तुम्हारे विचार काफी पसंद आए अजीत। अब से विद्यार्थी परिषद के लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और इसके अलावा ये शिवा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चला तो मैं अकेला ही था, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा कारवां ही बना दिया। शिवा भैया जिधर होते हैं ना, कारवां वहीं बन जाता है। आज से अजीत और शिवा की जोड़ी। और ये रहा तुम्हारे पीछे का कारवां। बेचारा शरीफ लड़का है, लगता है इसे भैया जी के पावर के बारे में पता नहीं है अभी। ऐसा नहीं है फरीदा, मुझे तो ये मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। अच्छा जरा टाइमिंग पे ध्यान दो। बिना शोर शराबा किए हुए आता है और पर्चा भर के चला जाता है। जरूर ये सब उसकी सोची समझी हुई साजिश है। गौतम, तू फिल्में जरा कम देखा कर, तुझे हर चीज में सस्पेंस चाहिए। अरे अब तुम्हें कैसे समझाएं पगली। वो सब छोड़, बट अगर ये टिक गया तो इसकी जीत तो पक्की है। अब लग रहा है कैंपस के दिन सुधरने वाले हैं। हाँ यार, विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम इन गुंडों से छुटकारा तो मिलेगा। सोचो बाबा, विक्रम के गुंडे मनीष को वोट ना देने के लिए हमें डरा भी सकते हैं। उसका तोड़ है मेरे पास। मैं भैया जी के पैनल के साथ ही घूमूंगा, लेकिन वोट विद्यार्थी परिषद को ही दूंगा। वेरी स्मार्ट। थोड़ा जल्दी कर। जी मालिक। कहाँ भटक रहा था नारद?
नारद मुनि मत कहिए मालिक, महाभारत का संजय कहिए, जो आपके लिए रोज नई नई खबरें लाता है। अबे साले, मुझे धृतराष्ट्र बना दिया। मैं अंधा हूँ क्या? मुझे अंधा बना दिया। वो तो मैंने अपने लिए बोला था। और अभी अभी एक खबर लाया हूँ कि भैया जी बहुत गुस्से में हैं। क्यों? थोड़ा जल्दी कर। हाँ। क्यों? क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? सुना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई अजीत नाम का लौंडा भैया जी की पैनल के खिलाफ खड़ा हुआ है। कौन जात का है? का नाम बताए थे, अजीत यादव। देख रहा हूँ छोटे में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तू। चल जा, उसी का पकड़ के घूम। चल, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। नहीं मालिक, मैं तो हमेशा आपको आगे दिखना चाहता हूँ। क्या आगे जाना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी कैंपस ही होती है, और आपका बेटा कैंपस में ही है। चिलम को आग लगा। चिलम की एक कशंदर और सारे गम बाहर। कितना अच्छा है ना, विद्यार्थी परिषद की ओर से भी कोई खड़ा होगा, कैंपस सुधर जाएगा, गुंडागर्दी कम होगी, छिचोरापंती कम होगी। अबे कितना हॉट है यार वो। पागल है, कोल्ड ड्रिंक है। अरे कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही हूँ यार, फिर अजीत के बारे में बोल रही हूँ। उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का स्टाइल, उसके एक्सप्रेशंस यार, तूने देखा? ओ मैडम, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं। कुछ तो है। मैं बस सोच रही थी। कोल्ड ड्रिंक पी? वो तो ठीक है, मैं पी ही रही हूँ। भैया जी, आप तो बिल्कुल छा गए हो। अबे छा नहीं गए हैं, भोकाल है भोकाल। भोकाल। अरे भैया, ये भोकाल माने क्या होता है? भोकाल माने तुम्हारी अम्मा। अरे कमलेश, आओ आओ। भैया जी प्रणाम। मार्केट में गजब का माल आया है, दिल खुश हो जाएगा। माल अच्छा है। क्या कहते हैं? सेक्सी। सेक्सी। ठीक है, 5-5 पीस कर दे इसका। जी। लेकिन देखना कि माल में कोई डिफॉल्ट ना निकले, वरना इसका पहला ट्रायल। अरे भैया जी, कभी विश्वासघात किए हैं का? अरे छोटे, आजा आजा। अच्छा भैया जी, चलते हैं हम। प्रणाम।
कैसा है? बस अच्छा हूँ। पर पापा अच्छे नहीं हैं, बहुत गुस्सा हैं। कौन है झंडू तेरे कॉलेज में? अरे हम देख लेंगे भैया, उस मादरचोद का तो हम ये हाल करेंगे ना कि कॉलेज तो छोड़ो, यूनिवर्सिटी से नाम कटा के जाएगा। देख, तुझे जो करना है कर, जैसे उसे हैंडल करना है कर। बस इतनी कोशिश कर कि मुझे कॉलेज ना आना पड़े। तू मुझे जानता है और मेरे गुस्से को भी। कॉलेज में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। अरे हम देख लेंगे भैया, टेंशन नहीं है। तो डील पक्की समझी जाए ना कलेक्टर साहब? हाँ डील पक्की ही है, लेकिन जरा संभाल के, क्योंकि अगर मामला खुल गया अरे तो नौकरी पे आ सकती है। बड़े भाई आप क्यों टेंशन लेते हैं? दिल्ली सरकार से जो 1 रुपया आता है उसमें हम तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बच जाता है। तब हम तो उसी 85 पैसे की बात कर रहे हैं ना, जिसमें बड़े लोग खेल रहे हैं। ऊपर भी तो सब भ्रष्ट लोग ही बैठे हैं। और मंत्री जी, उन्होंने तो मौन व्रत ले रखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है। आपने सही सुना है। मगर हमारा भी एक उसूल है, धंधे में दादागिरी नहीं और दादागिरी में धंधा नहीं। ठीक है, काम हो जाएगा। अब तो यार हम लोग जय वीरू की तरह जोड़ी बन गए हैं। सिगरेट या चाय? 2 चाय बोल। भैया 2 चाय दे देना। जी भैया। चीनी थोड़ा कम डालना बे। हाँ भैया। लीजिए भैया। ये लीजिए। ये जगह अच्छी है। एकदम बढ़िया। अजीत, मुझे बड़ी तेज से सुसु आई है, मैं जरा खाली होके आता हूँ। 1 नंबर। ठीक, जाओ जाओ जाओ। अरे प्रिया? हाँ, अरे कुछ नहीं यार, बड़ी जोर से सुसु आई थी, उसी का आनंद ले रहा हूँ। बदमाश कहीं की। क्या कहा तूने? मिलता हूं तो बताता हूं बड़ा है कि छोटा। क्यों बे, तू इलेक्शन लड़ रहा है? लड़ने के मूड में तो तुम लोग लग रहे हो, मैं तो इलेक्शन में खड़ा हूं। अगर खड़ा है तो बैठ जा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जुबान लड़ाता है बहनचोद। बहनचोद बोलती है। तो ये बताओ, तुम्हारी बहन हमारे पास आएगी कि हम तुम्हारे घर चलें? तेरी तो अकेले देख के हमला करता है साला। रुक, हिम्मत है तो। साला कायर कहीं का। भागत कहाँ है बे? साला रुक। बहनचोद, हिम्मत है तो यहाँ। भैया। बोल छोटे। भैया बहुत ट्राई किया हम, लेकिन हो नहीं पाया। अरे शिवा साथ दे रहा है भैया, वो गड़बड़ हो गया है। इसमें गलती ना तेरी है छोटे और ना ही सब शिवा की वजह से हो रहा है। शिवा तो उस मनीष के साथ में भी था ना? हाँ, समझे नहीं हम भैया। मैं समझाता हूँ। देख छोटे, डर हर इंसान के अंदर होता है, हम उसे सिर्फ जगाते हैं।
लेकिन लगता है कि लौंडा कोई और मिट्टी का बना है। कोई नहीं, देखते हैं। हाँ? तू टेंशन नहीं ले, मैं आता हूं देखने। कैंपस को बता दो बबलू ठाकुर आ रहा है।